हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। और हाँ गाइस, मुझे कमेंट्स में, कल मैंने वीडियो में बोला था कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं अच्छे, तो मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो गया है। मन नहीं कर रहा इतना ज़्यादा वीडियो बनाने का, फिर भी मैं बना रही हूँ। तो मुझे ना एक दो कमेंट्स ऐसे दिखे। पहली बात तो मैं मेंशन करना चाहती हूँ, ये वो कमेंट्स हैं, नेगेटिव ही थे कमेंट्स, लेकिन ठीक है। वो बोल रहे थे कि आप रिपीटेड रीडिंग्स डालते हो, तो इसीलिए आपको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ये वो। ठीक है, मानती हूँ मैं। बट आपको रीज़न पता है कि रिपीटेड वीडियो मैंने क्यों डाला? आपको पता है? आप मेरे घर पे आए, आपने देखा मेरी हालत क्या थी, या क्या सिचुएशन थी, या क्या था, क्यों मैंने वो वीडियो रिपीटेड डाले हैं? नहीं पता ना आपको? तो मत बोला करो। पहली बात तो, अगर मैंने इन लोगों को कभी पॉजिटिव कमेंट्स करते नहीं देखा है जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे। पॉजिटिव कमेंट्स करने वाले की भाई, आई लव यू। लेकिन जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब आप कभी कुछ किसी के लिए पॉजिटिव नहीं बोलते, एक शब्द भी अप्रिशिएट नहीं करते, जब कुछ नेगेटिव बोलना हो तुरंत आ जाते हो। तो ठीक है, चलो, आपका कर्मा आपके पास, मेरा कर्मा मेरे पास, मेरे इंटेंशंस मेरे पास, आपके इंटेंशंस आपके पास। ठीक है। ये वही लोग होते हैं ना जिनके लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा होता और उनको लगता है मेरी लाइफ में कुछ सही क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ऐसी बातें करते हो कमेंट्स में आके, गंद बकते हो। किसी को आपको पता नहीं है ना, तो चुप रहो आप। ठीक है, पहली बात तो ना, मैंने कभी क्रिब किया है कि मेरे लाइफ में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हुआ और मैं किस किस सिचुएशन में होती हूँ। आपको पता होता है कि कब मैं एडमिट होती हूँ कहाँ पे, या मैं क्या कर रही होती हूँ कभी का कहाँ पे। तो प्लीज मत बोला करो, ठीक है? हर एक इंसान को पता होता है वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। ठीक है। एनीवेज, तो ये तो पहली बात हो गई। और जिन्होंने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे थे, आई लव यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। दिल से दुआ है आपके लिए कि आप हमेशा खुश रहो। और अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, कम वीडियो बनाना तो मैं कभी छोड़ने नहीं वाली हूँ। नॉट, कभी भी नहीं। मतलब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, आपको ये हाथ जो दिख रहे हैं ना, ये बुढ़े वाले हाथ हो जाएंगे ना, तभी भी मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, ये चीज़ तो फिक्स है। मे बी मेरी आवाज़ तब थोड़ी सी बदल जाएगी, मैं थोड़ा करके बोलूँगी। जैसी आवाज़ अभी है वैसे, मतलब वो जो इंटेंसिटी अभी मैं भी, मे बी वो नहीं रहेगी। मेरे बच्चे किल 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 कर रहे होंगे साइड में, या मेरे पोते या पोती किल किल कर रहे होंगे। जो भी है भाई, बहुत आगे की मैंने सोच ली। बट वीडियो बनाना तो मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि यार मेरा ना मन ही नहीं लगता। अगर मैं एक दिन भी वीडियो ना बनाऊँ ना, मतलब मुझे नींद ही नहीं आती। ऐसा लगता है कुछ तो रह गया भाई, कुछ तो बड़ी चीज़ मैंने आज नहीं करी है। जैसे एक्सरसाइज इज समथिंग जो मैं पहले कभी भी सीरियसली नहीं लेती थी, अभी मैं बहुत सीरियसली एक्सरसाइज करती हूँ। तो अगर मैं एक दिन भी एक्सरसाइज अब ना करूँ ना, मेरे को नींद ही नहीं आती। ऐसा लगता है कुछ तो रह गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मिस हो गया आज मुझसे। लिटरली रीडिंग वीडियोज़ बनाना इज समथिंग लाइक दैट फॉर मी, लाइक अ थेरेपी। जो मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं जब रीडिंग करती हूँ ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ। और तो मेरा पैशन है। एंड मैं कोई रट्टा टैरो रीडर नहीं हूँ, मुझे गॉड गिफ्ट मिला है। ठीक है। तो इट इज़ लाइक माई पार्ट ऑफ माई सोल। जो रट्टे वाले लोग होते हैं, जिन्होंने कहीं से सीखा पढ़ी लिखा पढ़ी करके टैरो रीडिंग जो सीख के आते हैं सिर्फ, उनकी बात में भी उनकी अलग होगी। लेकिन आई हैव, और लाइक आई हैव बीन गिफ्टेड विद दिस। तो मेरे लिए तो ये मेरे सोल का एक हिस्सा है। सो ये तो मैं करूँगी, हमेशा करूँगी। एंड थैंक यू ऑल द अप्रिसिएशन जो आप लोग देते हो। ठीक है, व्यूज़ का क्या है, आज नहीं आ रहे कल आने लगेंगे। मे बी हम एकदम से ऊपर चले जाए, हु नोज, राइट? तो होप रखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि एक टाइम था ना, हम भी जंगल के राजा थे। सो आएगा, आएगा एक दिन आएगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। मेरे इंट्यूशंस कभी गलत नहीं जाते। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज आपके पार्टनर ने क्या महसूस किया, आज पूरा दिन वो किस एनर्जी में रहे, क्या सोचा, क्या फील किया। चलो, लेट्स सी। डिवाइन प्लीज बताए, मैं कैसे तुम्हें अपना प्यार प्रूव करूं, बताओ। ओके, मैं ही मनाऊंगा तुम्हें इस बार। आई स्टिल वॉन्ट टू हैव यू इन माई लाइफ, रेजिस्टिंग माई सेल्फ। आई एम कमिंग बैक सून विद अ सॉलिड ऑफर।
ब्रेकअप से मुझे बहुत हर्ट हो रहा है अब। वी आर नॉट सेम एट ऑल। इफ यू कीप ऑन ट्रीटिंग मी लाइक दिस यू विल लूज मी। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ह्यूज कार्मिक लेसन्स। ओके, चलो क्लैरिफिकेशन टाइम। मैं कैसे तुम्हें अपना प्यार प्रूव करूं बताओ? क्यों आपके पार्टनर को ये ये नीड फील हो रही है कि मुझे अपना प्यार प्रूव करना पड़ेगा या प्रूव करना चाहिए? वाई? ऐसा क्यों लग क्यों रहा है उनको कि उनको अपना प्यार प्रूव करना पड़ेगा? इट टुक मी लॉन्ग टू रियलाइज योर वर्थ। ओके, व्हाट मोर? गाइज, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो रोज़ 8 बजे शाम को मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ। वीडियो अगर आपको देखनी पसंद है सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो एंड बेल आइकन प्रेस करो, ठीक है? ओके, अब सबसे पहली चीज़ ना, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे आप उनसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम चल रही है नहीं चल रही है, ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बोल रही हूँ ना बहुत ज़्यादा, तो समझ लो बहुत ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि ये इंसान हमेशा आपको स्टॉक करते रहता है, आपको स्पाई करते रहता है, चाहे ब्लॉक किया हो कहीं और से स्पाई करते रहता है, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन रखने की कोशिश करता है या आपके बारे में पूरी नॉलेज रखने की कोशिश करता है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये इंसान आप में बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है? क्योंकि जिसको आप में इंटरेस्ट नहीं है वो क्यों ही आपके बारे में सोचेगा या क्यों आपको स्टॉक करेगा, राइट? दूसरी चीज़ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को फिलहाल जो फीलिंग आ रही है या स्पेशली आज जो फीलिंग आई है इनको, वो ये आई है, सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना रियलाइज या कह सकते हो कि ये फील हो रहा है ज़्यादा डीपली कि मतलब लिटरली इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है। जो आप थे इनके पास या सब कुछ जब सही था तब नहीं समझ आ रही थी, ठीक है? बट अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी उनको फ़ील हो रहा है आपके लिए या जो उनको रियलाइज़ हो रहा है, वो आपको कैसे वो चीज़ एक्सप्लेन करे या कैसे प्रूव करे? क्योंकि मेबी अब आप उन पे प्रूफ उन पे विश्वास नहीं करते, ये उनको पता है। सो दैट इज़ गोइंग ऑन, ओके? मैं ही मनाऊँगा तुम्हें इस बार, ये एनर्जी क्यों है? यू लव्ड मनी मोर देन मी, ओके? और बताइए डिवाइन। विश। देखो क्या है ना, ये जो भी इंसान है, गलतियां इनसे हुई है। आज जो भी हालत है, सिचुएशन है, वो इनकी वजह से है। ये मानते हैं, मतलब इट्स लाइक इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो भी हुआ है या जो भी हो रहा है वो मेरे वजह से हो रहा है, ठीक है? लेकिन कहीं ना कहीं द थिंग इज कि इस पर्सन का दिल आप पे ही अटका हुआ है, ओके? एंड बिकॉज दे नो कि जो भी हुआ है या हो रहा है वो उनके वजह से हो रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं अपनी गलतियों की, वो अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं, वो आपको मनाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी एक ही इच्छा है, अभी फ़िलहाल तो उनकी आपको लेकर एक ही इच्छा है कि आप लोग साथ हो, खुश हो। अ, क्योंकि पर्सन हैप्पी नहीं होते हैं जब आपके साथ नहीं होते हैं, आपके अराउंड नहीं होते हैं। दे डोंट फील हैप्पी, दे डोंट फील सैटिस्फाइड। एक उनके अंदर एक हलचल मची हुई रहती है, एक ढूंढ रहे होते हैं कुछ, जब हमारे पास वो होता है जो हमें चाहिए होता है तो हम शांत होते हैं, सुकून में होते हैं। लेकिन योर पर्सन विदाउट यू इज़ लाइक नॉट इन सुकून, ठीक है? वो ढूंढ रहे होते हैं आपको। तो मुझे ऐसा लगता है ना गाइज, ये पर्सन आपके बारे में ना इन्होंने कुछ गलत फहमी भी पाल के रखी है, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि जब आपको जब आपको इनसे इनकी ज़रूरत थी, या मे बी इनको लगता है कि आप इनके साथ किसी किसी पर्पस की वजह से थे, किसी वजह से थे, और अब वो वजह नहीं रही है तो आप ज़्यादा एफर्ट्स कुछ डाल नहीं रहे हो, इंटरेस्ट ले नहीं रहे हो उनमें, ठीक है? तो वो चाहते हैं बेसिकली कि आप लोग साथ आ जाओ, एंड वो आपको मना के रहेंगे। उन्होंने सोच लिया है कि वो दे विल ट्राई टू
परसुएड यू, वो आपको मनाएंगे, वो आपको समझाएंगे और वो आपका दिल जीतेंगे, आपका ट्रस्ट जीतेंगे, ठीक है। बट गाइज ये इंटेंशन मन में रखना या ये सोचना कि तुम मेरे साथ फायदे के लिए थे या किसी चीज के लिए थे, कितना गलत है ये। जब आप किसी से प्यार करते हो ना गाइज, लाइक इफ यू लिटरली लव समवन, आप फायदा नुकसान नहीं सोचते इन चीजों के बारे में। सामने वाले को मतलब योर लव शुड बी अनकंडीशनल। सामने वाला क्या फील कर रहा है उसके बेसिस पे थोड़ी ना हमारी फीलिंग्स चेंज होने वाली है। एनीवेज, आई स्टिल वांट टू हैव यू इन माय लाइफ। वो चाहते हैं आपको अभी भी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो अगर आपने होप खो दी है इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, तो यू शुड चेंज योर माइंड, क्योंकि इस पर्सन को तो आप अपनी लाइफ में चाहिए हो। इनको आपकी ज़रूरत है, इनको आपकी प्रेजेंस चाहिए अपनी लाइफ में। 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहते हैं, ओके। आप 24 घंटे रहते हो इनके दिमाग में, चल रहे होते हो। उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गए हो आप, उनके ज़िंदगी के लिए, उनकी लाइफ के लिए। वो चाहते हैं आपको, आपके साथ वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ता आप दोनों में कितनी लड़ाइयाँ होती है या आप दोनों एक दूसरे से कितने लड़ते झगड़ते हो। क्योंकि ना अगर उनके मन में आपको लेकर कुछ गुस्सा था या कोई नफ़रत थी किसी चीज़ को लेकर, कुछ ट्रिगर था, तो वो ख़त्म हो चुका है। इट्स लाइक वक्त के साथ उनका जो नाराज़गी है या उनकी नफ़रत है, उनका गुस्सा है या चीज़ें हैं, दे हैव फेडेड, ओके। तो अब उनके दिल में आपके लिए कोई गिला शिकवा कुछ नहीं बाकी रहा है, सिर्फ प्यार है। एंड दे रियली वांट यू इन देयर लाइफ। वो सच में आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टिंग माई सेल्फ, रोक रहे अपने आप को, अपने आप को रोका जा रहा है, सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, ओके। इफ़ आई हैड एन आई ऑन समवन एल्स एज वेल, हो सकता है गाइस फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, सबके साथ हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जब ये पर्सन आपके साथ थे तब इनकी नज़र कहीं और भी थी, इनकी आंखें कहीं और भी भटक रही थी, ठीक है। तो इन्होंने कुछ गलती कर दी, मे बी किसी और को अपनी लाइफ में लाया या किसी और के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया या कुछ किया, एंड उसके वजह से शर्मिंदा हो रहे हैं, इस वजह से आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, ओके। सो समथिंग दे हैव डन इन द पास्ट जो इनको आज बहुत ही शर्मिंदगी फील करा रहा है, ठीक है। बहुत रोक रहे हैं अपने आप को, ओके। बहुत कंट्रोल करके रख रहे हैं क्योंकि फेस नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली, स्पेशली अगर इन्होंने आपके होते हुए किसी और के साथ रिलेशनशिप रखा या बनाया था, तो या इनकी कोई चीज़ें आपके सामने आ गई थी। नाउ दे आर वेरी अशेम्ड, मतलब शर्मिंदा हो रहे हैं, बहुत शर्म आ रही है इस पर्सन को आपके सामने आने से, ओके। एक्सपेक्टेशंस, देखो देखा जाए तो एक्सपेक्टेशंस इनको सिर्फ आपसे है अभी, मतलब सारी जो उम्मीदें हैं इनकी, सारी जो चीज़ें हैं वो अब आपसे जुड़ी हुई हैं, ओके। लेकिन एक्सपेक्टेशंस इनका आपसे यही है कि भाई माफ़ करो मुझे और एक्सेप्ट करो मुझे, ठीक है। आपसे उम्मीद सिर्फ एक ही है इनकी कि एक्सेप्ट मी, माफ़ करो मुझे, ओके। आई एम कमिंग बैक सून विथ अ सॉलिड ऑफर। आई थॉट यू कैन नॉट लिव विदाउट मी, ओके। देखो इस पर्सन ने हो सकता है आपको छोड़ा, वेट किया, बट आप इनके पास नहीं गए, आपने ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं डाले इनको मनाने में, आपने भी गिव अप कर दिया कि ठीक है भाई जाओ। तो क्या हुआ ना कहीं इस पर्सन को ने एक्सपेक्टेशन रखी थी आपसे कि आप इनके बिना मतलब जी नहीं पाओगे, एकदम आप इमोशनल हो जाओगे, आप इनको बहुत मनाओगे, ये करोगे वो करोगे, बट मे बी आपने ऐसा कुछ किया नहीं। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास आने के सिवा, ओके। तो ये आपके पास वापस आने भी वाले हैं और एक सॉलिड ऑफर लेकर आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इनको एक बात पता चल गई है कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता उतना ज़्यादा जितना इनको पड़ता था, ठीक है। क्योंकि आप दोनों में डेफिनेटली आपने में भी इन्होंने में भी आपको कुछ जज कर दिया या आपको कुछ ऐसा बोल दिया आपको जो आपको बहुत हर्ट कर गई वो बात, ठीक है। तो मे बी आपने भी फिर बोल दिया कि ठीक है भाई मत आओ, मत बात करो मुझसे, मैं नहीं मनाऊंगी तुम्हें या मैं नहीं मनाऊंगा तुम्हें। तो अब आपके पार्टनर को ये बात तो समझ आ गई है कि अगर वो नहीं आए तो आप भी नहीं आओगे, तो वही अब आने वाले हैं और वो भी सॉलिड ऑफर लेकर आने वाले हैं। ब्रेकअप से मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, ओके।
गाइस पहले इस पर्सन को इतना फर्क नहीं पड़ रहा था अगर इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया था या आप दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लम चली थी, दूरी आई थी, बट अब इनको फर्क पड़ रहा है। ओके ये क्या बोल रहे हैं पता है कि मैं तुम्हारे लाइफ से अगर गया भी था तो बहुत सारी वजह थी जिसकी वजह से मैं गया था, कोई एक वजह नहीं थी, ठीक है। बट जब ये गए थे अब तक इस पर्सन को इतना फर्क नहीं पड़ा था ब्रेकअप से, अफेक्ट नहीं हो रहा था इतना, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इस पर्सन को। ओके क्योंकि जैसे ही ये आपसे दूर हुए हैं ना, ये आपको ही ढूंढ रहे हैं हर किसी में, जिनसे भी मिल रहे हैं, जो भी इनके लाइफ में आ रहे हैं, सब में इनको आप ही नजर आ रहे हो। ओके वी आर नॉट सेम एट ऑल, एम्प्टीनेस इन माई सोल विदाउट यू। ओके देखो गाइज इस पर्सन को बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है कि आप दोनों में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, जो भी होता है उसके पीछे वजह ये है कि आप दोनों बहुत अलग हो। मतलब वो आपसे बहुत अलग है, आप उनसे बहुत अलग हो, आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सोच अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, हर चीज़ बहुत अलग है, ठीक है। बट आपके पार्टनर को अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है हम दोनों अलग है, बट मुझे तुम जैसे हो वैसे ही चाहिए हो, मुझे तुम जैसे हो वैसे ही पसंद हो, ठीक है। आपके पार्टनर को आपसे ये शिकायत है कि उनको ऐसा फील हो रहा है आपके बारे में कि आपको उनकी अब इतनी ज़्यादा याद नहीं आती, इसलिए आप इतने ज़्यादा उनको मनाते नहीं हो, एफर्ट्स नहीं डालते हो, ठीक है। उनको बहुत खालीपन महसूस हो रहा है। ओके दे मिस यू, दे लव यू, दे वांट यू इन देयर लाइफ, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ओके इफ यू कीप ऑन ट्रीटिंग मी लाइक दिस यू विल लूज मी, आई हैड नो चॉइस सो आई लेट यू गो। देखो गाइज इस पर्सन ने ना पहले बहुत शर्तें रखी आपके सामने, आपको बहुत जज किया, आप में बहुत बुराइयां निकाली। ओके तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम मेरे साथ ये करते हो, तुम मेरे साथ वो करते हो, मतलब कभी भी आपसे खुश हुए ही नहीं ये पर्सन, ठीक है। और आपको इसलिए भी इन्होंने मे बी पास्ट में छोड़ा था क्योंकि ये आपको हमेशा धमकाते रहते थे कि तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो ना, मैं आऊंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा, चले जाऊंगा या चले जाऊंगी, छोड़ दूंगी तुम्हें, ठीक है, तुम मुझे खो दोगे, तुम ऐसे मत मेरे साथ बिहेव करो। तो आपने भी जानने दिया कि भाई अगर कोई इंसान हमारे साथ रहना ही नहीं चाहता, बार बार धमकी दिया जा रहा है छोड़ने की, तो जा भाई। तो अब जब आपने इनको छोड़ दिया, जाने दिया, तब इनके पेट में दर्द हो रहा है, तभी आप पर ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने किसी की बातों में आके मुझे छोड़ दिया है, तुम ना किसी के बहकावे में आ गए हो, इसलिए तुम मुझे अब यू नो मना नहीं रहे पहले जैसे, एफर्ट्स मेरे पे नहीं डाल रहे। मतलब हर चीज इनके कन्वीनियंस के हिसाब से होनी चाहिए। कुछ गलत हुआ आपके वजह से हुआ, कुछ सही हुआ इनके वजह से हुआ, ठीक है। मतलब लिटरली इस पर्सन को अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए, बजाय कि आप में ब्लेम लगाए और गलतियां निकालें। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। यस जो रिश्ता खोया है आपके साथ वो इनको बहुत ही स्पेशल लगता है, वो बॉन्ड बहुत स्पेशल लगता है और बहुत रिग्रेट हो रहा है उनको कि उन्होंने आपको खो दिया। तो अभी आपको पाने के लिए भी कुछ भी करेंगे, ठीक है, अपनी लॉयल्टी भी प्रूव करनी पड़े तो भी करेंगे। ओके और अगर आप मतलब इनको आज भी ऐसा लगता है कि आप में बहुत सारी कमियां हैं और वो उन कमियों के साथ आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ओके सो ये आपके पार्टनर की सोच है, मुझे तो समझ में ही नहीं आई, थोड़ी कंफ्यूजिंग है। लेकिन एक चीज़ है जिसके बारे में मैं ज़रा भी कंफ्यूज नहीं हूँ कि हाँ ये पर्सन आपसे प्यार तो करता है, ठीक है। और गाइज ऐसे ही अपडेट मैं रोज़ देते रहती हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए, तो वीडियो लाइक किया करो, हाइप किया करो, कमेंट किया करो और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रोज़ के रोज़ पता चले कि आपके पार्टनर के मन में चल क्या रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जैसे डबल टू पोर्टल आ रहा है, फुल मून आ रहा है, मैंने समझाया आपको उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, रोज़ समझाती हूँ मैं। तो स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है गाइस, ऑलरेडी इतने स्लॉट्स बुक हो चुके हैं जितने मैं लेने भी नहीं वाली थी। तो स्पेशल जो रिचुअल्स होते हैं जैसे फुल मून और पोर्टल, इसके मैं स्लॉट बहुत लिमिटेड रखती हूँ, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी बुक कर लो। बाकी रेगुलर आप जो रेगुलर रिचुअल्स है वो आप कभी भी बुक कर सकते हो, उसका कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं है या कोई ऐसा स्लॉट्स लिमिटेड नहीं होते हैं उसके।
अगर आपको पर्सनल गाइडेंस लेनी है, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, कुछ भी, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपको स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, यंत्र लेना है जो मैं सिद्ध करके देती हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए यंत्र दिखा देती हूँ। जैसे अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपकी मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही है, या आपके लाइफ में आपको जो जैसी लाइफस्टाइल चाहिए, जैसी लग्जरी आप चाहते हो वैसी नहीं मिल रही है, पैसा नहीं अट्रैक्ट हो रहा है, या आपकी आप ब्यूटी एनहांस करना चाहते हो और ब्यूटीफुल दिखना चाहते हो, तो ये शुक्र यंत्र है जो मैं आपको सिद्ध करके देती हूँ। देखो, यंत्र आप कहीं से भी ले लो, अगर आपको वो सिद्ध नहीं होगा, आपके वो कोई काम नहीं आएगा। आपके नाम से सिद्ध होना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं करके देती हूँ, आप मुझसे ले सकते हो। मैंने एग्जाम्पल दिखाया, और बहुत सारे यंत्र है मेरे पास, और क्रिस्टल्स भी है, तो आप क्रिस्टल्स भी एक्टिवेट करवा के मुझसे ले सकते हो। मैं एक्टिवेट करके ही देती हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना आए, आपके लिए वो काम करे, ठीक है। आप कहीं से भी कुछ भी खरीद लेते हो। मैंने ना देखा है, लोग अमेज़ॉन से, इंस्टाग्राम से, या फ्लिपकार्ट से कोई भी क्रिस्टल मंगा लेते हैं, लेकिन अगर आपको वो क्लेंस करना नहीं आता, अगर आपको उस पर इंटेंशन सेट नहीं करना आता, अगर आपको वो चार्ज करना नहीं आता, एक्टिवेट करना नहीं आता, तो वो एक पत्थर ही बन के रहेगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं। हाँ, होगा, थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि हर क्रिस्टल की हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन आपके लिए वो पर्टिकुलरली तभी काम करेगा जब आप उसको पर्सनली एक्टिवेट करवाओगे, तो वो मैं कर सकती हूँ। इसको भी यंत्र को भी सिद्ध नहीं करोगे तो कोई काम नहीं आएगा, ये सिर्फ पड़ा रहेगा आपके घर पे फिर, ठीक है। तो कुछ भी चाहिए गाइस, मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, फ्रॉम रीडिंग टू रेमेडीज, सब कुछ है मेरे पास। आपको कहीं भटकने की, कहीं जाने की, ये स्ट्रेस लेने की कि भाई ओरिजिनल मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई ज़रूरत नहीं। सब कुछ मेरे पास आपको ओरिजिनल मिल जाता है, ठीक है। और यस, दैट इज़ इट। मेरा नंबर सेव कर लो, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, और बाय, टेक केयर।